भगवान श्री राम तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। ये कलयुग है, जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई चाहता नहीं। जब भगवान श्री राम का नामकरण हो रहा था, तो महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, जिस आनंद के कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, सुख के धाम हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु का जन्म हुआ, तो ये आनंद जो था, ये व्यक्ति से शुरू होकर के प्रकृति तक चला गया। ये प्रभु श्री राम का स्वरूप है, जिसने पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। कहा जाता है कि अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, सारी तिथियां दुखी हो गईं। प्रभु ने हमारे दिन क्यों नहीं जन्म लिया? यहाँ तक कि काल की गति रुक गई, सब प्रसन्न हो गए। शुक्ल पक्ष ने कहा कि भगवान ने मेरा पक्ष लिया, मुझ में जन्म लिया। कृष्ण पक्ष को लगा कि मैं अभागा रह गया। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर में जब कृष्ण अवतार में आऊंगा, तो कृष्ण पक्ष में अवतरित हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे सुख के लिए अभी दिन में रात्रि की देता हूं। अयोध्या के नगर वासियों ने इतनी रंग गुलाल उड़ाई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया। भगवान जब आए तो इतना आनंद आया कि रात्रि भी उसमें सम्मिलित हो गई। अगर भगवान श्री राम के जीवन को विस्तार से समझना है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस को पढ़िए। आज के इस वीडियो में वो 5 बड़ी बातें हैं। सीखने को तो अनंत बातें हैं, लेकिन 5 बड़ी बातें जो हमें सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ये 5 बातें हमें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आइए सीखते हैं उन 5 बातों को। सर्वप्रथम जो सीखने वाली बात है, वो ये है कि अपने दिमाग को शांत रखना शुरू कीजिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अशांत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम अपने जीवन यात्रा में न जाने कितने असुरों का संहार किया, रावण का वध किया, बहुत सारी परिस्थितियां आईं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। रामायण में वर्णन है कि मेघनाथ जब कपट वाला युद्ध कर रहा था, बार बार गायब हो रहा था और जो चल रहा था, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास गए और कहा, मुझे आज्ञा दीजिए ब्रह्मास्त्र चलाने की। तो भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो या पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। तो भ्राता लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में आए, मेघनाथ से युद्ध करने लगे, लेकिन वो गायब होकर के अलग अलग दिशाओं से बाण चला रहा था और उसने शक्ति बाण का इस्तेमाल किया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। इस विपरीत परिस्थितियों में जब भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जमीन पर बेहोश पड़े थे, तब भी उन्होंने अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी सेना से कहा, जाइए जाकर के वैद्य को लेकर आइए। सुषेण वैद्य जी की सहायता से श्री राम जी को मालूम चला लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है संजीवनी बूटी से, जो कि सूर्योदय से पहले लेकर के आनी है। उनकी सेना में उनके परम भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी को जैसे ही प्रभु का आदेश मिला, तो वो संजीवनी बूटी लेने चले गए। वे संजीवनी बूटी लेकर के आए और सुबह तक उपचार हो गया। लक्ष्मण जी वापस फिर से युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया।
सबसे बड़ी और सबसे पहली बात है, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखना चाहिए। दूसरी बात जो सीखनी चाहिए, भगवान श्री राम के जीवन यात्रा से जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा था, अपनी अंतिम श्वास गिन रहा था। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाइए, रावण से ज्ञान प्राप्त करके आइए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण ने कहा कि तुम मेरे सवाल का उत्तर देंगे तभी मैं आपको ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा। तो रावण ने पूछा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। रावण ने कहा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है कि मैं चरित्रहीन हो गया था। मैंने पराई स्त्री को गलत निगाह से, गलत नजर से देखा था, गलत भाव से देखा था। मोह वासना के लोभ में आकर के अवगुणों के चक्कर में आ गया था। लेकिन तुम्हारी जीत हुई, मेरी इतनी बड़ी विशाल सेना को हरा दिया, क्योंकि तुम और तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान हैं। ये भी कहा रावण ने कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया, तुम अपने भैया के साथ खड़े थे। तो जो सीखने वाली बात है दूसरी, वो ये है कि हमेशा अपने कैरेक्टर को आगे रखिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए, चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं। अपनी मर्यादाओं में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। प्रभु श्री राम ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जिस किरदार में जिए, भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तीसरी बात जो सिखाती है, उनकी जीवन यात्रा। रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, लेकिन पिताजी के वचन को टूटने नहीं दिया। उनकी माता कैकेयी ने जो वचन मांग लिया, उसका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास के लिए चले गए। भ्राताओं में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी बड़े भैया के साथ वनवास चले गए, भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। ये सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपनी जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो बताते हैं कि रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन का सारा सुख, समृद्धि, साम्राज्य है, उसे भी पाले और हमारे पास अपने ना हों, तो सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। चौथी बात सीखनी चाहिए भगवान श्री राम के जीवन यात्रा से कि एकता बनाए रखिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। महाराजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग अलग था, लेकिन तब भी उनमें एकजुटता थी, एकता थी, और संकट के समय में भी सब एक साथ खड़े थे। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जहां पहुंच जाएं, अगर आपके आसपास अपने नहीं हैं, तो उस सम्मान का, उस समृद्धि का मैं जैसा बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान श्री राम राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, माता सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वो सामाजिक समानता की तरफ दुनिया को संदेश दे पाएं, समानता का विश्वास अपनी प्रजा में पैदा कर पाएं। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो उन्होंने वानरों की सेना को भी अपने साथ में ले लिया था। सबको संगठित किया, सबको एकजुट रखा, और तब जाकर के लंका पर जीत हासिल की। उनकी जीवन यात्रा सिखाती है कि एकता बनाए रखिए, बिखरिए मत। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा बंद कीजिए। और अंतिम बात, सीखने के लिए तो अनंत बातें हैं, लेकिन 5 बातें सिखाती हैं कि हमेशा विनम्र बने रहें,
शांत बने रहिए। भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। तो अंत में थोड़ा सा उन्हें क्रोध आता है और तभी समुद्र देव दर्शन देते हैं और फिर जो रास्ता है वो आसान बना देते हैं। लेकिन अपनी विनम्रता को भगवान श्री राम नहीं छोड़ते हैं। उनके भ्राता उन्हें कहते हैं कि भैया अभी आसान कर देते हैं रास्ता, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र देव की तपस्या करते हैं। रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो उस पर संशय नहीं करते, बल्कि खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में रावण वध के बाद कि अगला राजा कौन होगा, तो खुशी खुशी विभीषण को सिंहासन सौंप करके आ जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने रावण को भी कई अवसर दिए कि वो समझ जाएं, सीख जाएं और सही रास्ते पर आ जाएं। वो तो रावण आने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका वध करना पड़ा। श्री राम के जीवन यात्रा सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का साथ मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक जीवन में खुशियां, जीवन में अच्छे पल आपके आसपास ही रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि सीखने के लिए अनंत बातें हैं, लेकिन कुछ और बातें जो बड़ी काम की भगवान श्री राम सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प काफी है। इसके बाद में फिर कमी चाहे जिस चीज की हो, सब पूरी हो जाती है। चाहे सेना की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो। एक युवा मन में जब वन गमन का फैसला स्वीकार किया तो फिर विचलित नहीं हुए। उस समय उनके परिवारजन रो रहे थे। उनको भी कहा कि संयम बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, मैं वापस अवश्य आऊँगा। अनुचित भाषा का प्रयोग भगवान श्री राम ने कभी नहीं किया। हर किसी का स्वागत करते थे, मुस्कुरा करके उसे अपना बना लेते थे। कभी उन्होंने ये याद नहीं रखा कि किसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। बदले में उन्होंने सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया और कभी अपनी महानता के बारे में नहीं सोचा, ना इसका एहसास कराया। विनम्र बने रहे, वचन के पक्के रहे और बड़े से बड़े त्याग करते चले गए। तो दोस्तों, ये थी वे 5 बातें जो आपको सीखनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।